नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे मेंबर्स, आप सबको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी बीच में गैस आज 6 अक्टूबर। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो एग्जैक्टली गैस आज हमें एक फ्लैट नोट के संग क्लोजिंग देखने को जरूर मिली है। बट इसी बीच में गैस बजाज फाइनेंस की Q2 के जो बिजनेस अपडेट, जिसका गैस हम लोग वेट भी कर रहे थे, 4 अक्टूबर को पब्लिश होते हुए देखने को मिले। और आज गैस मार्केट ने जो रिएक्शन दिया, एकदम फ्लैट ही रिएक्शन आज हमें बजाज फाइनेंस के शेयर में दिखाई जरूर पड़ा है। तो इसी बीच में गैस नंबर्स अपडेट के बाद और Q2 के रिजल्ट्स के पहले गैस बहुत सारे ब्रोकर्स ने इधर पे बजाज फाइनेंस को काफ़ी डाउनग्रेड कर दिया। बट येस, ऐसे कुछ ब्रोकर्स भी हैं जिनका मानना है कि बजाज फाइनेंस आने वाले दिनों में 8-9 हज़ार के आसपास जा सकते हैं। तो ऑफकोर्स गैस ब्रोकर्स की रिपोर्ट को हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। बट इसी बीच में गैस जो नंबर्स का हम लोग वेट कर रहे थे, और जिस हिसाब से गैस कंपनी का शेयर प्राइस भागा है पिछले कुछ सालों में, क्या आने वाले कल में गैस ये जो मोमेंटम है कंटिन्यू कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो ऑफकोर्स गैस इस वीडियो के माध्यम से जो अपडेट्स इन्होंने गैस पब्लिश करें, तो फटाफट डिस्कस करेंगे वन बाई वन करके। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए परसों के दिन की, तो जिनका 4 अक्टूबर की शाम को बजाज फाइनेंस ने अपने Q2 के जो बिजनेस अपडेट है उसको पब्लिश किया कि कंपनी कैसे रफ्तार से ग्रो कर रही है, इनके AUM कैसे कामकाज कर रहे हैं। ऑफकोर्स गैस ये अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गैस मार्केट ने आज जो रिएक्शन पेश किया, बिकॉज कल के दिन बाजार बंद था, तो ऑफकोर्स गैस अगर आप देखें तो डे हाई से वही हमें 100-150 पॉइंट के आसपास फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। बट इसी बीच में गैस जो बिजनेस अपडेट है फटाफट बारीकी से चेक कर लेते हैं। अगर आप देखें 4 अक्टूबर का दिन था, जहां पे शाम को ही बजाज फाइनेंस ने अपने Q2 के बिजनेस अपडेट को पब्लिश किया। वेरियस कंपनी की बात की जाए नंबर्स के पहले थोड़ा सा गैस शेयर होल्डर्स को वो हिंट देते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। और इसी बीच में गैस अगर आप देखें तो ऑफकोर्स वेरियस आर्टिकल्स गैस आपको वेरियस जगह पे इंडिकेशन देंगे। बहुत लोगों को लगता है बजाज फाइनेंस की जो ग्रोथ है इस क्वार्टर में थोड़ा सा डीएक्सलेट हुई है। बहुत सारे ब्रोकर्स को ऐसा लगता है कि इन स्पाइट ऑफ मेनी चैलेंजेस बजाज फाइनेंस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। बीच में गैस हम लोगों को क्या लगता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गैस कस्टमर फ्रेंचाइजी की बात की जाए, इस क्वार्टर की बात की जाए, Y-on-Y बेसिस की बात की जाए, तो ऑफकोर्स गैस उसमें हमें 2.6 मिलियन के आसपास उछाल देखने को मिल रही है, जो अपने आप में गैस बहुत ही अच्छा है। बिकॉज लास्ट ईयर की बात की जाए, इस क्वार्टर की बात की जाए 52.8 मिलियन के आसपास हमें दिखाई पड़ा था, और जो कि गैस अभी के टाइम में 62.9 मिलियन के आसपास हमें दिखाई पड़ा। न्यू लोन्स बुक की बात की जाएगा, उसमें भी हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। बट येस गैस इधर पर अगर आप देखें 11 क्वार्टर में गैस पहली बार है जहाँ पे बजाज फाइनेंस के जो AUM है वो 2,18,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में गैस बहुत बड़ी बात है। बिकॉज आपको पता है कि मार्केट में पिछले कुछ समय से जो इन्फ्लेशन का मुद्दा हमें दिखाई पड़ा, और जिस तरह से गैस ग्लोबल मार्केट में जो क्यूज हमें दिखाई पड़ रहे हैं मंदी का संकेत, उसमें गैस कोई कंपनी जो बहुत बड़ी हो चुकी है 31% के आसपास अगर AUM में ग्रोथ करती है, उसको काफ़ी सम्मानजनक माना जाता है। बस गैस बात की जाए न्यू लोन्स बुक की, कस्टमर फ्रेंचाइजी की, AUM की, या फिर जितने भी इनके पास लिक्विडिटी सरप्लस हमें दिखाई पड़ते हैं, एडिक्वेस रेशियो की बात की जाए, सब कैसे आपके सामने है। हर एक फ्रंट में गैस बजाज फाइनेंस ने इस क्वार्टर में भी दमदार जो हिंट है उसको पेश कर दिया है। मुझे याद है गैस लास्ट Q1 के नंबर्स की बात की जाए, इनके गैस नंबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, जिसकी वजह से गैस बजाज फाइनेंस और फिनसर्व में जो कि ट्विंस माने जाते हैं उसमें अच्छी खास उछाल देखने को मिली। बट येस Q2 के नंबर्स के पहले गैस क्या ब्रेकआउट देगा और नया ऑल टाइम हाई लगाएगा, इसके पहले गैस ब्रोकर्स क्या मानते हैं फटाफट चेक कर ले। ऑल अगर आप देखें तो जो गैस कंपनी इधर पे पेश कर रही है नंबर्स, वो मुझे बहुत इनलाइन दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन येस ब्रोकर से क्या मानना है इस नंबर्स को देखने के बाद, उसको देखना भी बनता है। अगर आप देखें तो ऑफकोर्स जो आर्टिकल्स पब्लिश होते हुए देखने को मिल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आप देखें बजाज फाइनेंस ने कहा जो Q2 के नंबर अपडेट किए, ध्यान रखिए तो कोई रिजल्ट नहीं है। बिकॉज रिजल्ट में आपको अच्छे से पता है कि NPA का एडजस्टमेंट होता है, मार्जिन होते हैं और प्रॉफिट प्लस माइनस होता है। लेकिन यस हमें कैसे ये इंडिकेशन मिल चुका है कि किस रफ्तार से कंपनी ग्रो कर रही है। अगर आप देखें तो डिस्पाइट ऑफ मेनी फ्लॉस बजाज फाइनेंस के जो AUM है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो कैसे बेस्ट है किसमें 11 क्वार्टर्स में। लेकिन इसी बीच में कैसे ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिनको ये नंबर नहीं भा रहे, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें और भी गिरावट हो सकती है। कितनी गिरावट होगी मैं बताऊंगा। लेकिन इसी बीच में गैस अगर आप देखें तो हर एक फ्रंट में गैस, चाहे वो लिक्विडिटी पोजीशन की बात की जाए, कस्टमर फ्रेंचाइजी की बात की जाए, इनके AUM की बात की जाए, सब में गैस जो ग्रोथ है इस क्वार्टर में मुझे तो काफ़ी शानदार दिखाई पड़ रहे हैं। इसी बीच में गैस जो रिपोर्ट्स पब्लिश होते हुए देखने को मिल रहे हैं, मनी कंट्रोल का आर्टिकल गैस मेरा नहीं है, उसमें बताया जा रहा है कि बजाज फाइनेंस रिपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग एसेट ग्रोथ बट लोन बुक्स डिसअपॉइंट द स्टेट। तो दी है गैस मार्केट में ऐसा अनुमान किया जा रहा था कि जो सिक्वेंशियल बेसिस है उसमें जो लोन बुक है वो क्वाइट इंप्रेसिव हो सकते हैं। बट इसी बीच में गैस अगर सिक्वेंशियल बेसिस पर आप ध्यान दें तो जो न्यू लोन बुक्स हैं उसमें हमें 7.4 मिलियन के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। ऑल दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर को छोड़ के अगर ईयरली परफॉर्मेंस पर अगर आप जज करें तो उसमें हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। को अच्छे से पता है कि कोई भी NBFC की बात की जाए, कोई भी बड़ी कंपनी की बात की जाए, अगर वो बिजनेस करते हैं ग्राउंड पे
तो ऑफकोर्स गैस ये बता पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात होती है कि असल में जो नंबर्स है डिस्पाइट ऑफ मैनी चैलेंजेस वो कैसे होते हैं, बिकॉज एक कंपनी गैस वेरियस पैरामीटर्स में सबको बीट नहीं कर पाएगी। अगर आप सोचेंगे कि हर एक फ्रंट में ये एयूएम को बीट कर दे, कस्टमर फ्रेंचाइजी को बीट कर दें, और ये वाई एन वाइन की बात की जाए, सिक्वेंशियल बेसिस की बात की जाए, सब में अच्छा परफॉर्म करें, तो ये होने वाला नहीं। लेकिन इसी बीच में गैस ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिनके न्यू लोन बुक्स को देख के और सिक्वेंशियल बेसिस में जो ड्रॉप हमें देखने को मिल रहे हैं, इससे काफ़ी नाखुश हो चुके हैं। रही बात जेफरीज की, तो जिनका जेफरीज को ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो बजाज फाइनेंस का अपसाइड है वो हेल्दी लोन जो ग्रोथ हमें दिखाई पड़ते हैं उसके वजह से आने वाले कल में 8,000 से लेकर 8,300 के आसपास ये हो सकता है। बट येस में एक्वायरीज की बात की जाए और सीएलएसए की बात की जाए, जो कि गैस हमेशा बजाज फाइनेंस डाउनग्रेड करते हैं, इनके टारगेट्स की बात की जाए तो अपने आप में गैस काफ़ी शॉकिंग है। इस बात की जाए मैक्वायरी स्कीम, तो जी गैस उन्होंने बजाज फाइनेंस को इधर पर अंडर परफॉर्म का टारगेट दे दिया। रही बात गैस टारगेट की बात की जाए 7,400 घटा के 5,000 के आसपास बताया जा रहा है, जो मेरे हिसाब से गैस 30% ये होने का संभावना बहुत ही कम है। इसकी वजह से गैस अगर ये होता भी है तो मार्केट उधर से काफ़ी गिरावट की संभावना हो सकती है, बिकॉज मैक्वायरीज को ऐसा लगता है कि जिस तरह से प्राइस भाग गए और जो वॉल्यूम्स हमें न्यू ग्रोथ बुक में हमें दिखाई पड़ते हैं, तब कोर्स ये जो प्री कोविड लेवल है ये उसी के इर्द गिर्द हमें मतलब घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तब कोर्स गैस द वॉल्यूम ऑफ लोन book is still flattish versus FY20. The Global Investment Bank believe that the volume growth is still relevant. तो of course guys मैंने क्या बताया कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं जिनका व्यू काफ़ी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। सीएलएसए की बात की जाए, इसके पहले आपको पता है कि 5,000 के आसपास टारगेट दे रहे थे, वहाँ से गैस जो स्टॉक है 7,700 के आसपास भी आया था। बट येस यहाँ पे अगर आप देखें तो सीएलएसए ने भी गैस 5,600 के आसपास टारगेट दिए हैं। तो बहुत सारे ब्रोकर्स की बात की जाए बजाज फाइनेंस को लेकर बुलिश है, बहुत सारे ब्रोकर्स की बात की जाए बजाज फाइनेंस को लेकर बेयरिश है। तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि हर एक ब्रोकर्स का हमें जो वो बोल दिए वो सही होता है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बिकॉज मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि इसके पहले ही मैक्वारीज ने रिलायंस को 1,000 के आसपास टारगेट दिया था, ऐसा कुछ हुआ नहीं। रिलायंस ने गैस 2,800 के आसपास लाइफ टाइम हाई 6 महीना पहले लगाया था। तो मार्केट में गैस ब्रोकर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना सही बात नहीं है। कंपनी की बात की जाए तो ठीक रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन येस सिक्वेंशियल बेसिस में गैस जो लोन बुक ड्रॉप होते हुए देखने को मिल रहा है, इसका इम्पैक्ट शायद से नंबर्स के पहले थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का इंडिकेशन दे रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग अगर होती भी है, मार्केट अगर वीक होता भी है, तो आपको पता है कि बजाज फाइनेंस की जैसे दिग्गज कंपनी में करना क्या है। बिकॉज मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि ऐसा नहीं कि जो नंबर्स के बाद जो रिएक्शन होता है वो सबका सेम होता है। किसी का रिएक्शन काफ़ी नेगेटिव होता है तो किसी का रिएक्शन काफ़ी पॉजिटिव होता है। बट मेरा माना जाएगा ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपको बहुत इसके ऊपर कमेंट्री भी दी है, और एक ऐसी कंपनी है जो आपके पोर्टफोलियो में मस्ट होना चाहिए। बिकॉज कंपनी एक निफ्टी 50 के इंडेक्स के स्टॉक होने के साथ साथ जिसके AUM ग्रोथ का 30% 31% आते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। ऑल टाइम हाई से मेजर डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है मार्केट में। गैस अगर थोड़ा सा करेक्शन होता है बिकॉज ऑफ ग्लोबल क्यूज तो शायद आपको सस्ते वैल्यूएशन में मिल सकता है। बिकॉज स्टॉक का प्राइस रनिंग देखिए 52 के आसपास है, तो बहुत लो नहीं है एज कम्पेयर टू इट्स पीयर। ये थोड़ा सा महंगा वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, बट इसके पीछे रीज़न भी है। बिकॉज इनके अगर आप ROE निकालें दूसरे NBFC का थोड़ी से क्या काफ़ी अच्छे हैं। रही बात कंपनी के साइज़ की, आपको बताने की आवश्यकता नहीं कितना बड़ा गैस क्राउन ये NBFC सेक्टर में बिलोंग करती हैं। रही बात प्राइस डायरेक्शन की, तो मेरा मानना एक ही बात है, तो ऑफकोर्स आपके पास ये कंपनी है तो होल्ड करें। ऐसी कंपनियों गैस बेचा नहीं जाता। पिछले कुछ समय से ये कंपनी बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रही। बट येस हाल फिलहाल में गैस जो बॉटम इसने लगाया था 5,500 के आसपास, अगर आपने उधर परचेसिंग की होती, एवरेजिंग करी होती, तब आपका जो प्राइस है वो काफ़ी एट्रेक्टिव हो जाता है। बिकॉज अभी भी गैस मार्केट में जो भी सेंटीमेंट हो ये 200 का मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये कि प्राइस जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रही बात RSI इंडेक्स के 1 डे के चार्ट में, ऑफकोर्स वो 53 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है, जो बहुत बड़ा स्ट्रेंथ को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर रहा है, तो बहुत बड़ा जो वीकनेस है उसको भी डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर रहा है। ऐसा मानना है जो बिजनेस अपडेट है, मार्केट ने रिएक्शन बहुत पॉजिटिव नहीं दिया तो बहुत नेगेटिव भी नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है इसके 20 तारीख के जो नंबर्स आने वाले हैं, जहाँ पे फाइनली गैस कंपनी Q2 के नंबर्स के संग जो इनके NPA कैसे हो रहे हैं, मार्जिन्स कैसे हो रहे हैं और डायरेक्शन क्या होगा आने वाले कुछ क्वार्टर का, उसको शो करेगी। तो उसके पहले कैसे अगर मार्केट में तेज़ी का माहौल बना तो इसमें भी एक ब्रेकआउट हो सकता है। बट ऐसा अगर गिरावट में कैसे कंपनी मिलती है तो बिल्कुल भी ऐसी कंपनी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। बट येस पिछले 1 साल से गैस ये कंपनी काफ़ी कंसोलिडेशन फेज में, तो ध्यान रखिएगा। निफ्टी ने भी गैस अभी भी ऑल टाइम हाई हिट नहीं किया, तो मार्केट में गैस स्टेबिलिटी के बाद जब फिर से बाउंस बैक आएगा इसे कंपनी फिर से ऑल टाइम हाई हिट करेगी। बट मेरा ऐसा मानना है जो नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं बहुत ख़राब नहीं है। इवन मैं बोलूँगा गैस इस क्वाइट चैलेंजिंग मोमेंट में काफ़ी इंप्रेसिव है। तो रही बात ब्रोकर्स की, उनको गैस हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है। कोई ब्रोकर्स अपग्रेड करते हैं तो कोई डाउनग्रेड करते हैं, तो हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। बिकॉज इसके पहले भी गैस बजाज फाइनेंस को बहुत लोगों ने
2000 के लेवल पे काफ़ी डाउनग्रेड किया था, और जो रेस्ट है गाइस वो आपको पता है कि इतिहास कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस करके दिखाया था। आपका क्या व्यू है इन ब्रोकर्स रिपोर्ट को लेके, और आप क्या मानते हैं कि आने वाले दिनों में इनका प्राइस डायरेक्शन क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स में चाहे तो अपनी जो ओपिनियन है उसको आप साझा कर सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। रही बात इनके प्राइस डायरेक्शन की, वो तो गैस प्लस माइनस होगा, बट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। पोर्टफोलियो का एक मस्ट होल्डिंग वाला स्टॉक होना चाहिए। अगर निचले भाव मिलता है नंबर्स के पहले तो ग्रैब कर सकते हैं। और बहुत स्केप्टिक है तो Q2 के नंबर्स का आप चाहें तो 20 तारीख का वेट भी कर सकते हैं, उसके बाद ही हमें जो पिक्चर है वो क्लैरिफाई होते हुए दिखाई ज़रूर देगी। तो आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो गाइस कंटेंट सही लगा तो लाइक करके इनकरेज जरूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करिएगा, नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।